नमस्कार, रिपब्लिक ईविक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। दिल्ली में मचा हुआ है हाहाकार, लेकिन नेता कर रहे हैं सियासी वार। राजधर्म की याद दिलाई जा रही है, एक दूसरे पर आर पार की सियासत चलाई जा रही है। लेकिन हम आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि अंकित हो या फुरकान, क्या सभी का नहीं हो रहा है दंगे में नुकसान? और इसीलिए राजनीति आड़े क्यों आ रही है दंगाइयों पर कार्रवाई करने में? इन दंगाइयों पर कार्रवाई कब? मुफ्त की बिजली और पानी तो दे दिया, लेकिन मुफ्त के दंगे नहीं चाहिए। पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर महाभारत। चार 400 बार चाकुओं से वार, दंगाई ताहिर अब भी फरार। नेताओं ने भड़काया, आपस में लड़ाया। आपका तालिबानी नेता केजरीवाल दे इस्तीफा। दिल्ली हिंसा में सिर्फ भाईचारे का कत्ल नहीं, बल्कि इंसानियत का भी कत्ल हुआ। अंकित शर्मा की 400 बार चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 24 साल के अंकित के साथ तालिबानी बर्बरता सुनकर सांसें रुक सी जाती है, दिल थम सा जाता है। मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मैं भी अपने बच्चे के पास जाना पसंद करूंगी। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। दंगों के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौट जाएगी। दिल्ली के जख्म भी भरेंगे, लेकिन अंकित को इंसाफ कब मिलेगा? कब होगा तेजाबी ताहिर जैसे दंगाइयों का हिसाब? नेताओं की भड़काऊ सियासत पर आज कोर्ट का डंडा भी चला। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से भड़काऊ भाषण पर जवाब मांगा है। कैमरे पर सिर्फ रोते बिलखते चेहरे नहीं, बल्कि वो चेहरे भी आने चाहिए जिन्होंने दिल्ली में नफरत की आग लगाई। आज दिल्ली इंसाफ मांग रही है। लोगों को मुफ्त बिजली पानी के बाद अब मुफ्त में दंगा नहीं चाहिए। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल। दिल्ली में हाहाकार, लेकिन नेता कर रहे हैं अभी भी सियासी वार। मैं सवाल पूछ रही हूं कि हिंसा अब बेहिसाब हुई, दंगाई कब होंगे बेनकाब? सवाल ये कि सीए पर नफरत फैलाई, क्या इसी वजह से दिल्ली में आग लगाई? सवाल ये कि अंकित हो या फुरकान, दंगे में क्या नहीं होता है सबका नुकसान? मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता रोहित चहल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कर्नल RSN सिंह साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर डॉक्टर नील जुड़ रहे हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अकील खान है स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही संजय चड्ढा वकील मेरे साथ स्टूडियो में है, मौलाना सईद उल कादरी हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मोहम्मद तौसीफ रहमान मेरे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं अकील जी आपसे और रोहित चहल आपसे। अकील खान, मुझे ये बताइए, दिल्ली में हाहाकार और कोई भी जितनी भी जाने गई, अंकित हो या फुरकान हो, लेकिन दंगे में तो सबका नुकसान हो रहा है। फिर हम क्यों धर्म के हिसाब से इस बात पर बात करेंगे? हम क्यों दंगाइयों की बात नहीं करेंगे? हम क्यों दंगाइयों की बचाने की बात करेंगे? अकील खान। देखिए सुचिता, दिल्ली पुलिस का बयान आ रहा है दिल्ली हिंसा पर, वो पहले सुन लेते हैं। उसमें भी सिचुएशन नॉर्मल रही। फ्राइडे प्रेयर्स थी, जुम्मे की नमाज थी, उसमें तमाम हमने अरेंजमेंट किया हुआ था, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था सर्विलेंस वगैरह के लिए, और सिचुएशन नॉर्मल थी। अभी तक मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमने अभी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है और नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, अभी जो रिलैक्सेशन है कल से और बढ़ा दी जाएगी। और लेकिन जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो रहेगी, सीनियर ऑफिसर्स फील्ड पे रहेंगे। आज भी आपने देखा तमाम सीनियर ऑफिसर्स ने एरिया विज़िट किया, और हम जो पब्लिक को है उसको
रीअश्योरेंस दे रहे हैं। अमन कमेटीज़ की मीटिंग है जो अब हम 400 के आसपास हमारी अमन कमेटीज़ की मीटिंग हो चुकी है, पूरी दिल्ली में हो चुकी है, इस एरिया में हो चुकी है। इसमें तमाम जो एरिया के रिस्पेक्टेबल्स हैं, MWs हैं, RWs हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ओपन किया है। और इसके साथ साथ अभी जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, अभी तक हमने 123 FIR दर्ज कर चुके हैं और 630 के करीब जो है पर्सन्स जहाँ तो अरेस्ट कर चुके हैं, जहाँ डिटेन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें भी जहाँ जहाँ हमें FSL टीम्स की ज़रूरत है, वहाँ हमने FSL क्राइम को से। तो दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि किस तरह से FSL की टीम्स पहुंची है, जांच चल रही है, दंगा अब दिल्ली में भड़कने नहीं देंगे। और इसी के साथ मैं महाभारत की शुरुआत करती हूं। मेरा सीधा सवाल अकील जी आपसे है, जिस तरह से अंकित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, इतने वार के डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह का वार, इस तरह की पोस्टमार्टम हमने आज तक नहीं की। मेरा सवाल आपसे है, ये नफरत की सियासत कब तक हम इस तरह की चीजें देखेंगे? सोचिए किस तरह की नफरत होगी कि इस तरह के वार हुए। देखिए, बहुत ही ये एक दिल दहलाने वाली बात है। और जिस तरह से 42 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के एक साफ सुथरी दिल वाली छवि के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हमें बरकरार रखना है। और वो सबसे ज़रूरत है इस वक्त कन्फ्लिक्टिंग अटैक करने की एक दूसरे के ऊपर। मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा, बलराज साहनी जी। नहीं, सुनिए। मैं अकील जी आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको ठीक कराऊंगी पहले। लेकिन मैं सीधे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम अंकित शर्मा का दर्द देख रहे हैं, उनके परिवार का दर्द देख रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि अंकित या फुरकान, नुकसान तो हर परिवार में हुआ है। रोहित चहल, नफरत की कोई जगह नहीं है और वो सियासी बयानों में भी सामने नहीं आना चाहिए। रोहित चहल जी, बिल्कुल सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा देश की जनता से, और खासकर दिल्ली, और मैं पूर्वी दिल्ली में खुद रहता हूँ, तो पूर्वी दिल्ली के जो मेरे भाई बहन हैं पड़ोस में रहने वाले, की शांति अमन बनाए रखें। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, मैं आज सुबह खुद शिव विहार में था। देखिए, शिव विहार वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, अंकित के साथ जो हुआ है, 400 बार अंकित शर्मा को चाकू मारा गया। वो 400 बार चाकू अंकित शर्मा को नहीं मारा गया, वो 100 करोड़ हिंदुओं को चाकू मारकर वो दिखाया गया जिहादियों के द्वारा क्या कर सकते हैं। एक इंसान मारा गया, हिंदू और मुसलमान ना देखिए मेरे भाई। रोहित चहल, मैं नहीं चाह रही हूं करके था, रोहित चहल, आपत्ति आपकी भाषा पर है और आपत्ति इस बात पर है कि आप इसे हिंदू मुसलमान करके क्यों देख रहे हैं? आप इसे हिंदू मुसलमान करके क्यों देख रहे हैं? ह्यूमन बीइंग वाज किल्ड। अंकित के लिए इंसाफ मैं मांग रही हूँ, इंसाफ अंकित के लिए हर एक मेरे शो का पैनलिस्ट मांगेगा आज, लेकिन इंसाफ फुरकान के लिए भी मांगेंगे। बिल्कुल मांगेंगे इंसाफ हर उस व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी के लिए, अपनी जान गंवाई दंगों में, हर हिंदुस्तानी के लिए सोचा ऐसे ये हिंदू को रुकिए एक मिनट। बड़ी हिंदुओं के ऊपर वहां पे घरों पे देखिए इस तरीके से रोहित चहल, बिहार में जाइए, रोहित चहल, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप दंगा में पीड़ित परिवारों की आवाज बनेंगे। 400 बार दंगे में पीड़ित परिवारों की आवाज बनिए। आज धर्म में बटकर आवाज मत बनिए रोहित चहल। नहीं रोहित, यू आर डिसअपॉइंटिंग मी टुडे। मैं नहीं चाहती आप इस तरह से रोहित जी, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, सारे हिंदू बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इस तरह अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। लोग अगेंस्ट हो जाते हैं आपके। इस देश में 1947 में दंगों की शुरुआत हुई थी। हाँ। लीडर होते थे महात्मा गांधी। हाँ। वो राज तिलक में नहीं आए थे, यहाँ पे ओथ सेरेमनी में नहीं थे। हाँ। वो कलकत्ता में दंगे रोक रहे थे। कोई नेता ये गया? संजय जी, आपके नेताओं ने दंगा रोका वहां पर रामलीला मैदान में? कहा लड़ाई होगी आर पार की, लड़ाई होगी आर पार की। कौन से नेता कह रहे थे? बताइए मुझे, कौन से नेता कह रहे थे? नेता तो अपनी दुकान ऐसे चला रहे हैं बयानों के जरिए जैसे खुद पत्थर खा रहे हो वहां जाकर। क्या कहा था? आर पार की लड़ाई किसने कहा था सर?
आर पार की लड़ाई किसने कहा था, मुझे बताएंगे जरा संजय चड्ढा। सोनिया गांधी। बताइए। पकड़िए उसको। नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सोनिया गांधी। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? गांधी है तो पकड़िए ना। नहीं तो नाम लीजिए ना। बिल्कुल ले रहा हूं। आर पार की लड़ाई, और उस लड़ाई का हश्र ये होगा कि दिल्ली के आम लोगों की मौत होगी। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? रोहित नहीं, अपनी बात बताइए। ये कुछ नहीं करेंगे। रोहित चहल अगर यहाँ बैठकर हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं उन्हें बोलने नहीं दूंगी, आपको भी बोलने नहीं दूंगी। खुलकर बताइए। खुल के बता रहा हूँ। आप जाइए आर पार की लड़ाई आपके पकड़िए नेता वारिस बोलते हैं, पठान को। उस पर कुछ नहीं कहते। आप जाइए आर पार की बिहार लड़ाई के आपके अंदर नेता कहते हैं, उस देखिए पर उन कुछ हिंदू नहीं। परिवारों आर पर पार क्या की बीत लड़ाई रही की है वजह से ये वहाँ पर। हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आर पार की लड़ाई किस वजह से हुई? बाकी आज लोगों रुकिए ने रुकिए भी- रुकिए रुकिए बाकी रुकिए लोगों ने भी बयान आज कैसे कोर्ट दिए, ने क्या कहा? आप रोज देखते हैं। सुनिए चड्ढा जी मुझे एक बात बताइए, कोर्ट ने क्यों कहा, क्यों संज्ञान लिया है उन भड़काऊ भाषणों का जो दिए गए दिल्ली नहीं में? हुआ। क्यों भड़काऊ क्यों? भाषणों की वजह से जस्टिस दिल्ली मुरली आपको धरन ने लगता कहा है, कि ये संज्ञान आपको लगता है 4 बयान वीक की देंगे टिकट और उसका कुछ असर 4 नहीं वीक होगा, की हम टिकट सिर्फ लगी। अपनी सियासत चमका लेंगे, बाकी जो लोग दिल्ली की सड़कों पर पत्थर खाएं, जान दें, उनसे हमें क्या, हमें बिल्कुल, क्या? ये सब नेताओं के खिलाफ जो इस तरह का बयान करते हैं, एक सख्त से सख्त एक्शन होना मैं डॉक्टर नील को ले रही हूँ, डॉक्टर नील को ले रही हूँ मैं, और साथ ही अकील खान साहब को लूंगी मैं। मुझे ये बताइए अकील खान साहब, बयान पर बयान आते रहे, दंगाई भाग गए, आपकी पार्टी पहले उनको बचाती रही, उसके बाद लगा कि अब तो फंस गए, पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अभी भी अमानतुल्लाह खान बचा रहे हैं उन्हें, क्यों भाई? देखिए सुचिता बिल्कुल तह तक जाने की जरूरत है, किसी तरह सर, तह तक तो एजेंसीज जाएंगी, एजेंसीज जाएंगी तह तक। कह दिया। देखिए जो सामने सबसे बड़ा केस है वो कपिल मिश्रा का है, और कपिल मिश्रा के पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है वो मिश्रा, वो जो शूट कर रहा था अच्छा। पुलिस के सामने, ठीक उसका है। नाम भी नहीं, उसको ना अरेस्ट किया है ना कुछ अच्छा, किया अकील है। खान जी। सबसे बड़ा ओरिजिन आप देखिए, उस ओरिजिन के अकील ऊपर खान आपने FIR भी अभी तक लॉन्च नहीं की है, और हमारे अकील जी। आपके जो पार्षद हैं उनके खिलाफ अरविंद जी ने फौरन एक्शन लिया है, अकील जबकि जी, अभी कोई प्रूफ नहीं कब है। एक्शन लिया? अभी प्रूफ होगा, कब उसके एक्शन बाद लिया? बात पानी का दूध का कब दूध, लिया? पानी का पानी होगा, कब लिया? लेकिन कब उन्होंने लिया? जो एक्शन जब ले लिया पहले ये पहले कह दिया परसों, कि वो तो खुद भाग रहे अरे थे, पहले वो तो परसों खुद ले जान चुके बचा हैं। रहे थे। उसको सस्पेंड किया आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से, फौरन सस्पेंड किया है, और अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कहा है कि जो भी अगर आम आदमी पार्टी का बंदा होगा उसके बाद ऊपर डबल आप एक्शन लीजिए, उसके ऊपर दोहरी सजा दीजिए। आप ये बताइए, भाषण हो गया, मेरी बात जो है ना, नेता जो साथ पार्टी में ये हिंदू भी कह रहे मुसलमान हैं कि करने वो वाली है, ये बेकसूर देश के ठीक है। दुश्मन है, ये हाँ। देशद्रोही हैं, अकील खान और ये साहब, देश के बहुत बड़े मेरी बात सुनेंगे भ्रष्टाचारी आप? लोग हैं ये मैंने ये आपको भ्रष्टाचार सिर्फ, आप करके अकेले देश को मेहमान बर्बाद नहीं है करने मेरे वाले शो पर, लोग हैं। ये हिंदू आप मुसलमान अकेले करने वाले मेहमान लोगों नहीं को है मेरे शो पर। बख्शा नहीं अकील खान जाएगा, साहब, दिल्ली की जनता कभी नहीं अकील बख्शेगी। खान साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। पहले तो मैं एक बात बता दूं, आप अकेले मेहमान नहीं है शो पर, तो हाईजैक करने की कोशिश मत किया करिए अकील खान, ये आपकी बड़ी बुरी आदत है। नहीं, आपकी बुरी आदत है, मैं आपको इसीलिए पहले बता रही हूँ। नहीं, रुकिए मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात ये कि जिन नेता को आपकी पार्टी ने जाकर थक हार कर सस्पेंड किया, क्योंकि दबाव बना, क्योंकि छत पर, तो क्यों किया सस्पेंड क्यों किया? ले लिया था, टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, उसके बाद पेट्रोल आए, पुलिस के टेक ओवर करने के बाद पुलिस के पास पोजीशन में था उनका मकान, जा चुके थे, पुलिस को 4 फोन किए उन्होंने 100 नंबर पे, ACP को, DCP को, सबको फोन करने के बावजूद फिरोज जी को लीजिए, उन्होंने फिर पुलिस वालों को फिरोज जी को लीजिए, हैंडओवर किया, वो हैंडओवर करने के बाद पुलिस के, सर ये कहानियां मत बताइए, ये सब कुछ। ये सब अगर लीजिए यार, पाक साहब है, आपका भाषण खत्म हो गया, इलेक्शन चले गए। पार्टी से क्यों हटाया? अकील साहब सुनिए, क्यों हटाया पाक साहब है तो? सुनिए अकील साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिए आप सुनिए अकील साहब जरा खामोश हो जाइए। आपका ठीक है, अकील खान को हटाइए, अगर चुप नहीं होंगे तो मत लीजिए, इन्हें हटाइए, केजरीवाल मैं नहीं ले रही हूँ आपको। चलती रही। फिरोज जी को लीजिए, अरे अकील साहब बात फिरोज जी को लीजिए और मौलाना कादरी को लीजिए, अब थोड़ा फिरोज जी को लीजिए और मौलाना कादरी को लीजिए, और जो लोग हाईजैक करेंगे मैं उन्हें नहीं लूंगी महाभारत में। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, अपने सिर्फ आप अकेले मेहमान नहीं है। फिरोज बख्श साहब, अगर गलत नहीं है तो पार्टी ने क्यों हटाया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मुझे एक थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बोलिए फिरोज साहब। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा रतन लाल को, और
ये जो हमारा IB ऑफिसर है ये शर्मा, ये जो इसका बहुत ही बेईमाना जो है मर्डर हुआ है और जिसने भी किया सामने पूरा इसका प्रूफ आ गया। अब इसको आप बचाने की कोशिश करें, अपॉलॉजिस्ट के नाम जो भी करिए, बट अब ही इज़ अ रनअवे पर्सन। वो बिल्कुल भाग गए हैं दिल्ली से। ताहिर हुसैन जो हैं आपके जो पार्टी के मेंबर भी हैं। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, दिल्ली जलती रही। आपके जो केजरीवाल साहब हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, वो जैसे रोम में नेहरू बांसुरी बजाता रहा, वो खामोशी से बैठ के अपने कमरे में बांसुरी बजाते रहे। दिल्ली जलती रही और इसमें कांग्रेसी भी उसी तरह से मैं समझता हूं कि वो भी जिम्मेदार है और सारी पार्टियों के लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली जलती रही और इसको बचाया नहीं गया। सुनिए, आप दोनों की पार्टी जिम्मेदार हैं। और ताहिर हुसैन कहाँ भाग गया? और मेरी बात सुनिए, लोग फिरोज बख्श साहब, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, अगर आप लोगों को डिबेट में पार्टिसिपेट करना नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं सिर्फ उन्हीं को लूंगी जो अपनी बारी में बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज बता दीजिए मुझे। मैं कादरी साहब के पास जा रही हूं। कादरी साहब मुझे ये बताइए, मैंने आज डिबेट की शुरुआत अंकित के साथ फुरकान का नाम लेकर की, और इसीलिए की क्योंकि सिर्फ बयानबाजी, जो बयान दिल्ली को भड़काते हैं वही बयान दिल्ली को जलाते भी हैं, वही बयान दिल्ली को जलाते हैं। कादरी साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों तरफ से नुकसान हुआ है और इसके अंदर जिम्मेदार दिल्ली की गवर्नमेंट भी है और केंद्र सरकार भी है। केंद्र सरकार के जिम्मे में पुलिस डिपार्टमेंट था और लोग फोन कर रहे थे, लेकिन 3 दिन तक दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के जलने दिया दिल्ली को। जो आज इंतजाम किए जा रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पे आज कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से स्पेशल IB इंफॉर्मेशन, ऐसा 3 दिन पहले क्यों नहीं किया गया? एजेंसी से इंफॉर्मेशन आती है कि 3 दिन तक दिल्ली को जलने दिया पुलिस ने। यह आपको खास तौर से इंफॉर्मेशन गई है कादरी साहब को, और किसी को नहीं पता है। कादरी साहब को पता है कि 3 दिन तक दिल्ली पुलिस ने जलने दिया। आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं सर, जिम्मेदारी समझ रहे हैं आप अपनी, आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कादरी साहब। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन तक दिल्ली को जलने दिया और आपका जो बयान है वो बड़ा जिम्मेदारी भरा है। सो रही थी क्या? नहीं, आप अपनी बारी से, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपका बयान बड़ा जिम्मेदारी भरा है। आपने जो सवाल पूछा है, मैं आपका सवाल लेकर मैं डॉक्टर नील के पास चली जाती हूं। रोहित, मैं आ रही हूं आपके पास। डॉक्टर नील, सवाल पुलिस पर उठा रहे हैं, वो साजिश का सामान इकट्ठा हो रहा है, दिखाया हमने। छतों पर अगर पेट्रोल बम इकट्ठा हो गए, वहां पत्थर इकट्ठा हो गए, सब कुछ हुआ, तो ये जब साजिश हो रही थी तो पुलिस कहां थी? डॉक्टर नील। मैम, सबसे पहले तो चाहे अंकित हो या फुरकान हो, दोनों ही हेट क्राइम्स हैं। दोनों को उनके रिलीजन की वजह से ही मारा गया है। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हें चाहिए कि इन सब टॉपिक से डिस्कशन करने की बजाय वो लोग इन सबको रोकने की कोशिश करें। हो यही रहा है कि दोनों साइड के लोग जो हैं अपने अपने लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने यहां तक देखा कि ताहिर हुसैन को डिफेंड किया जा रहा है ये बोल के कि उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट में काम किया। मैं किसी के और जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस जो है वो सारी जगहों पर एक साथ नहीं रह सकती। दिल्ली में जो हम तस्वीर अभी देख रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में दिन रात सर, मैं आपको कादरी साहब एक बात बताऊंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कादरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊंगी, क्योंकि मैं जाफराबाद, सीलमपुर, इन सब इलाकों में खुद गई, वहां से मैंने रिपोर्ट की, और मैं इसलिए आपको बताऊंगी कि सुबह से रात तक फिर अगली सुबह तक ये पुलिस के जवान वहां तैनात हैं। और इसलिए तैनात है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई हिंसा ना हो, कोई उपद्रव ना हो। लोग आते हैं, दंगाई आते हैं, मुट्ठी भर उन संकरी गलियों में भाग जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। और उनकी तैनाती की वजह से आज दिल्ली में दंगे नहीं हैं। आप उन पुलिस वालों पर सवाल उठा रहे हैं, जो वहां पर तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां पर ये कहना बड़ा आसान है कि जी सुरक्षा कर रहे हैं, तो लेकिन वो अपनी जब फसाद हुआ तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकते। फिरोज साहब, अभी आप नहीं है, करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम था। सर
माफ कीजिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट का और काम दिला केजरीवाल देते हैं साहब यार। जो हर बात पे रहते मोहम्मद हैं, तौसीफ रहमान को मैं लूंगी। इंटॉलरेंस हो रहा है। तौसीफ रहमान, 3 कर्नल दिन तक आरएसएन क्यों सिंह को सोते लीजिए। रहे? तौसीफ रहमान साहब, बहुत आसान है पुलिस को उनका काम याद दिलाना, लेकिन नेता अपना काम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस तरह के बयान देते हैं उससे हिंसा भड़कती है। आर पार की लड़ाई कर लो। अब पूरे देश में आर पार की लड़ाई होगी। 15 करोड़ 100 करोड़ ये सब बयान ये क्या काम करते हैं? बहुत सही। तौसीफ रहमान। सुचारिता, पहले तो नहीं सुचारिता, आप मुझे 30 सेकंड 30 दिए सेकंड का सर, फ्रेम दिए, दीजिए। बोलिए। पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सहानुभूति है। जितने भी हिंदुस्तानी दिल्ली में थे हमारे, जिन्होंने अपना जान खोया, माँ बाप खोए, बच्चे खोए, बीवी खोए, उन सबको मेरी सहानुभूति। और मैं वारिस पठान को, कपिल मिश्रा को, ताहिर हुसैन को, अरविंद केजरीवाल को और पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि जिस हिसाब से उन्होंने षड्यंत्र रचा और जिस हिसाब से उन्होंने सियासत किया दिल्ली में, और 37 लोगों की जान जो 40 घंटा का हाहाकार मचाया गया दिल्ली में, 42 उसके लिए उनको मैं मुबारकबाद दूं। 42 मैं कहूं कि चुल्लू भर पानी में जाके वो डूब जाए। और सबसे बड़ा अवार्ड तो मैं देना चाहता हूं हमारे गृह मंत्री को। सुनिए सुचारिता, मैं अभी चुप था। सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहिए हमारे गृह मंत्री को, जिन्होंने पुलिस को डायरेक्ट किया कि वहां राइट कैसे लगवाने का है। तौसीफ साहब, मैं होम मिनिस्टर तौसीफ साहब चाहता हूं। तौसीफ साहब, देखिए मैं पहले ही कहती हूँ कि कुछ खास नेता हैं, उन्हें सारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन रहती है। आंसू चले गए। तौसीफ रहमान, आप भी उनमें से एक हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कौन दंगा भड़का रहा है, किस तरह पुलिस ने काम नहीं किया, किस तरह सरकार ने दंगे होने दिए, ये सब इंफॉर्मेशन। आप एक बात समझते हैं, आपके इन बयानों से एक आम आदमी के मन का डर बढ़ता है। आप ये बात नहीं समझते क्योंकि आप वहां जाते नहीं जहां दंगा हो रहा है। लोग जो खुद बहुत छोटी सी बात है सर, आप उधर नहीं जाते जहां दंगा हो रहा होता है। आप दूर से देखकर दंगा भड़काने में अपना योगदान देते हैं। फुरकान मर गया, आगे आगे देखिए क्या होता है। सर आप इस बात को समझ नहीं। आगे आगे और क्या होता है। आरएसएन सिंह साहब, आप भी स्टूडियो में हैं, मैं कलकत्ते के नहीं सर, मैं वही कहा, मैंने वही कहा, मैं स्टूडियो में आज हूँ, लेकिन मैं जाफराबाद गई, मैं सीलमपुर गई, मैं मौजपुर गई, मैंने वहां से शो किया, आपने नहीं किया। और मुझे ये मत बताइए, मेरे रिपब्लिक भारत के सहयोगी दिन रात उन जगहों से, फिरोज साहब रुकिए एक मिनट, दिन रात उन जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां दंगे भड़के। उस समय भी थे जब दंगे हो रहे थे, इसलिए मुझे ये ज्ञान मत दीजिए सर। आप थोड़ा हिम्मत दिखाकर निकल जाया करिए, मदद करने लोगों की। आपने नहीं बोला सर, फिरोज साहब आप फिर नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। आपने नहीं बोला। मैं आरएसएन सिंह साहब आपके पास आ रही बात कर रही हैं अंकित के पोस्टमार्टम के ऊपर। सुचारिता सुनिए, मैं शो कर रही हूँ। आप बात कर रही हैं अंकित के पोस्टमार्टम के ऊपर। फिर फिरोज साहब रुकिए, फराज के घर को जला दिया गया। मैं आपसे ये बात कहूंगी तौसीफ साहब, मैंने अंकित की बात की, मैंने फुरकान की भी बात की। आपने सुना नहीं, आप लोग सिलेक्टिव हैं क्योंकि आप वो सुनना चाहते हैं जिससे आप अपनी राजनीतिक बयानों को और हवा दे सके। यही समस्या है। आरएसएन सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब, अरे ताहिर, आरएसएन सिंह साहब, सुनिए। अरे उस जैसे बेवकूफों को जेल में डालिए। तौसीफ साहब अब रुकिए जरा। आरएसएन सिंह साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ बैठकर बयानों से क्या होगा। वो बयान जो दिल्ली को भड़का गए, उन बयानों के बारे में हम बात नहीं करते। उन बयानों को हम क्यों ना जिम्मेदार माने इस हिंसा के लिए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। आरएसएन सिंह साहब, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? राहुल, आप अगर इनको शांत करवाएंगे, ये जब महाशय बोल रहे थे, आपका दोस्त है, ये जब सज्जन बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल शांत था। कपिल मिश्रा आप इनको अगर चुप करवा दें तो मैं वो भी तो आम आदमी पार्टी। तौसीफ साहब रुकिए, आरएसएन सिंह साहब बोल रहे हैं, रुकिए, बोलिए आरएसएन सिंह साहब। देखिए मैं आपको स्थिति समझा दूं। अंकित शर्मा एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक पदाधिकारी था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग ना तो वर्दी पहनते हैं, हथियार उनके पास होता है, वो एनोनिमिटी में ऑपरेट करते हैं। आपके आसपास में कौन आईबी वाला घूम रहा है आपको नहीं पता चलता है, एक आम आदमी को नहीं पता चलता है।
वो किसी को प्रोवोक भी नहीं कर सकता क्योंकि लोग उसके जानते ही नहीं। उसका केवल काम है टू एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द स्टेट। मालूम है आपका, उसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई सरोकार नहीं है, वो इंटेलिजेंस फीड करता है, उसका इंटरनल सिक्योरिटी से सरोकार है। तो आखिर ऐसे आदमी को जो एनोनिमस हो, जो प्रोवोक नहीं कर सकता आप है, कानून सिखा रहे हैं अभी किसने बैठ के? मारा है? अरे दंगे क्यों ये हुए? बात किसने करवाए? उसमें तो बात करिए हजरत। बाहर से दंगा क्यों हुआ? संचालित है। अरे आईबी रिपोर्ट को भी छोड़ दीजिए। उसको मारने वाला बाहर से संचालित सुनिए। है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उसको 400 बार चाकू से मारा गया है, उसमें टिपिकल ये वही तरीका है जिस तरह से पाकिस्तान के जो ये जिहादी हैं और जहाँ की जिहादी मिलिट्री है, जिस तरह से लोगों को जैसे स्क्वाड्रन लीडर आहूजा और कैप्टन कालिया को मारा था, बिल्कुल उसी तरह वही है। और पैटर्न वही है जो कि 1400 साल में जो मारने का पैटर्न रहा है, वही पैटर्न मौत पे कोई खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, मुझे एक बात के लिए बहुत फख्र है। मैं सुनिए नहीं, आरएसएन सिंह साहब अगेन मैं नहीं चाह रही हूँ। देखिए आज दिल्ली को और देश को इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। और मैं इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि आप लोग उस लाइन पर बोले जो फिर भड़काने वाली है। सुनिए, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा अकील जी बोल रहे हैं और बार कह रहे हैं। सबसे मैं अकील खान को ले रही हूँ। अकील खान फिर रोहित शैल। हमारी हिंदू मुस्लिम जो हमारी सभ्यता है इतने सालों से, जिस तरह से हम गंगा जमनी तहजीब को फॉलो करते आए हैं, इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है बनिस्बत इसके कि हम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में प्रताड़ित करते रहे और दिल्ली के माहौल को और खराब करें। अभी जो है कम से कम 200 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उनके इलाज की जरूरत है। और बाकी जो रही एक गर्भवती महिला, उसने साफ बोला है कि देखिए पुलिस की नाकामी है, पुलिस को उसको सपोर्ट करने के बजाय उस महिला को उन्होंने मारा, उसको डंडे से मारा। वो बता रही है। अकील जी मैं एक बात बोलूं आपसे। अकील जी मैं आपसे एक बात बोलती हूँ। अकील जी रोज शुरू से डाउट नहीं, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। अकील जी एक मिनट अकील जी एक मिनट। अकील जी सेना के हवाले किया जाए। ये शुरू से अकील खान, अगर ये एक गर्भवती महिला ने, सुनिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। अकील खान सवाल सुनेंगे मेरा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक गर्भवती महिला ने क्या कहा वो आप बता रहे हैं। अंकित के परिवार ने कहा ताहिर हुसैन ने हमारे बेटे को मरवाया। आपके मुंह से एक बार निकला कि उस दंगाई पर की गिरफ्तारी हो और कार्रवाई हो? आपके मुंह से निकला? क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता है। उस परिवार का क्या? अंकित के परिवार का क्या, जो कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन हमारे बच्चे की हत्या के पीछे? अनुराग ठाकुर नहीं सर, मैंने आपसे सवाल पूछा तो अब आप दूसरी दिशा में। नहीं एक मिनट ठीक है। रोहित शैल को मैं ले रही हूँ। सुनिए नहीं अकील खान नहीं, ये मत बोलिए मुझे। अकील खान नहीं ये बोला है कि कपिल मिश्रा यहाँ आग लगाकर और जाकर सो गया और मेरे बेटे को मरवा दिया। तो गिरफ्तारी की बात करिए ना। हम तो कह रहे हैं जो ऐसे नेता है जो भड़का रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन आप अपने नेता को क्यों बचाते हैं? घर को जलाते रहे। आप अपने नेता को क्यों बचा रहे हैं? आप अपने नेता को क्यों बचा रहे हैं? मैं रोहित शैल को ले रही हूँ। संजय चड्ढा को ले रही हूँ। रुकिए। मैं संजय चड्ढा को ले रही हूँ, रोहित शैल को ले रही हूँ। देश को जो है बहुत। अकील खान साहब, भाषण मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, मुझे भाषण नहीं चाहिए। और अगर इस तरह से बयानबाजी होगी तो इस तरह से बातचीत नहीं हो पाएगी। मुझे ये बताइए, जिस तरह से दिल्ली ने ये दंगा देखा और उससे पहले बयानों की एक झड़ी लगी, मैं आपसे कह रही हूं रोहित शैल, आज आपके लिए मौका है। आप कह सकते हैं कि आपके नेता अगर इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। बोलिए खुलकर, लोग सुनना चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ बयान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो
सुचारिता जी, पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मेरी आवाज़ उम्मीद करता हूं बंद नहीं करेंगे जिस तरीके से मेरी आवाज़ बार बार बंद की जा रही है। दूसरी बात, मुझे लगता है जिस तरीके से लगातार आप देखिए पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उस पुलिस के ऊपर जिसके सामने शाहरुख बंदूक लेके खड़ा होता है, उसके ऊपर पुलिस के ऊपर जिसके ऊपर तेजाब फेंका जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जो रक्षा करने जाता है, और इनके रिश्तेदार जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो पुलिस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, इनके रिश्तेदार, इनके भाई बंधु जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, किस तरीके ताहिर हुसैन एकमात्र अकेला व्यक्ति नहीं है, जिस तरीके से वहां पर शुएब नाम का व्यक्ति स्कूल चला रहा है, वहां पे बड़ी गुलेल लगा के रखता है, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमला कराया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं की मां बहनों की इज्जत, ताहिर हुसैन के घर में एक महिला के कपड़े मिले हैं, किस तरीके से महिला का वहां पर बार किया गया है, महिला को मार के वहां पर नालों में फेंका गया है। मैं नाम से अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपके अंदर याद है आपने अपनी तैयारी कर रखी थी देश के खिलाफ याद करने के लिए 14 साल से जो तुम्हारे नेता बनाते हैं, जिसने बंदूक उठाई वो गलत, जिसने पत्थर जमा किए वो गलत, जिसने वहां बोतलें फेंकी वो गलत, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, जिसने बयानों से भड़काया वो गलत। कार्रवाई क्यों नहीं की? सिर्फ आप नहीं है स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम अरेस्ट करो, पकड़ो, चोर लगाओ। हाई कोर्ट ने ये कहा कि अरेस्ट करिए, हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये आके रोहित जैसे जो नेता है उससे भयानक मौत मिलनी चाहिए, ये जिस तरीके से उसने अंकित शर्मा को मारा है और चौराहे पे खड़ा करके उसको मारना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने फांसी देनी चाहिए ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को। बार-बार कह रही है जिस तरीके से उसने सब लोग बार-बार को 400 चाकू मारे, इस तरह की अगर भूमिका एक बीजेपी का नेता शर्म आनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश जिसके नेता ताहिर हुसैन लगातार अमानतुल्ला हो, लगातार देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को भड़काने का काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल शांति से बैठे हुए हैं, इसको लेके आगे बढ़ रहा है। आज सुबह मैं शिव विहार में था, शिव विहार में जाइए सुशांता जी, पीछे भी हटने का 9 बजे मैं शिव विहार में था, बिहार की हालत जाके देखिए किस तरीके से हिंदुओं को घरों को चुन के हिंदुओं घरों को जलाया गया है, हिंदुओं को चाकू मारा। मैं तौसीफ रहमान को ले रही हूँ, तौसीफ रहमान और फिरोज को लूंगी। सुनिए तौसीफ रहमान और फिरोज बख्त अहमद साहब को मैं ले रही हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं पहले तौसीफ रहमान, ये समय क्या ऐसा है कि आप लोग अपना धर्म देखकर उस धर्म की पहचान करके उसी धर्म के लोगों को बयानों से ऐसे भड़काएं कि वो फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं? फिर क्या बचेगा? ना गाड़ियां, ना घर, ना मकान, ना धंधे, सब चौपट। सुचारिता, दिल्ली में हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, कोई मुसलमान हिंदू नहीं मरा है उस दिन। आप जो कह रही हैं मैं आज आपके साथ सहमत हूं सुचारिता, इसी के लिए मैं आज मुंह बंद करके बैठा हूं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या राजनीति करूंगा और क्या सियासत करूंगा? वहां पे जो मरा है वो हमारा भाई नहीं है क्या? इतनी शर्मनाक हरकतें हुई हैं वहां पे, और जब मैं टीवी में देख रहा था मैं तो भय था, मेरे दिल में एक भय हो गया था कि अगर ये दिल्ली में हो रहा है तो कल ये कलकत्ते में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है। और आज यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही सुचारिता, मगर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा मैसेज पहुंचाइए उस वारिस पठान को, आप मेरा मैसेज पहुंचाइए उस कपिल मिश्रा को और उस ताहिर को जिसने मासूमों की जान ले ली। अगर ये बयान 15 करोड़ और 100 करोड़ वाला नहीं होता, अगर ये कपिल मिश्रा वाला बयान नहीं होता और वो ताहिर छत में जो टहल रहा था बम और बोतल लेकर, अगर ये सब नहीं होता सुचारिता, तो आज 37 लोगों की मौत नहीं जाती, 40 घंटे का हाहाकार, अगर यही मुआयना नहीं कर रहे होते। फिरोज साहब अभी भी बात है सुचारिता, आज मैं भाषण नहीं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं रहमान साहब, तौसीफ रहमान साहब, आज महाभारत के मंच से हिंदू हो या मुसलमान, आवाज हिंदुस्तानी की जाए, आवाज हिंदुस्तानी की जाए। मैं यही चाहती हूँ क्योंकि मुझ पर, आप पर, हम सब पर एक जिम्मेदारी है, हम सब पर एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ फिरोज साहब, मैं
मैं जब ताहिर की बात करती हूं तो मैं उस दंगाई की बात कर रही हूं जिसके छत पर दंगे का सामान इकट्ठा हो रहा था। मैं धर्म की बात नहीं करती हूं। क्यों लोग कहते हैं कि उसके नाम की वजह से उस पर कार्रवाई हो रही है? ये किस तरह का बेतुका बयान है फिरोज साहब? हाँ देखिए, बिल्कुल बेतुका बयान है और हमें हिंदू मुस्लिम से उठ के मैं एक छोटी सी लाइन कहूंगा, सुन लो मेरी बात, सुन लो। है पेशेंट, आज इतने इम्पेशेंट मत बनो। देखिए एक बात सुन लो मेरी, कोई हिंदू या मुसलमान होना हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हमें इंसानियत के ऊपर फोकस करना है। 200 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग मारे गए, किसी का भाई मारा गया, किसी का हस्बैंड मारा गया, हो सकता है एक ही कमाने वाला हो। कैसा कैसा वहां पे मातम मचा हुआ होगा घरों में, किस तरीके की है। हमें ये सोचना है कि जो हो गया बहुत बुरा हो गया, बड़ा भयानक सपना है। अब आगे बढ़ो, हिंदुस्तान को बख्शो, दिल्ली को बख्शो। दिल्ली बड़ा खूबसूरत शहर था। एक और बात सुन लीजिए, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब रहते थे मुंतखब यहाँ रोजगार के, इसको फलक ने लूट के पामाल कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दायर के। इस उजड़े दायर को जो इस दिल्ली में हो चुका है, इसको बनाना है, इसको बसाना है। अब ये देखना है, हमें कंडेम करना है, कंडेम करना है ओवैसी बिरादरान को, कर्नल आरएसएन सिंह और अकील खान को करना है, चाहे वो दूसरा हो या कोई भी हो। मैं एक चीज कह रही हूँ, हिंदुस्तान को बनाने की बात, मैं एक चीज कह रही हूँ की बात करो, अकील खान साहब बात ना करो। आरएसएन सिंह साहब को लीजिए और अकील खान जो लोग आजादी अकील खान साहब, ये आजादी नहीं है। ठीक है फिरोज साहब, मैं अकील खान पर ले जा रही हूँ। अकील साहब, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी। आपके नेता जब छत पर ये दंगे का सामान इकट्ठा करते हुए नजर आए तो शायद लोग उन्हें तब भी माफ कर देते, लेकिन जब जिस तरह की तस्वीरें अंकित और फुरकान के रूप में हमारे सामने आई, जिस तरह की तस्वीर उन जगहों की दंगों की सामने आई जहां लोगों ने सब कुछ खो दिया, कौन माफ करेगा? आप अगर अभी भी बैठकर उनकी सफाई में कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप अभी भी बैठकर सफाई में कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हद हो गई। कोई सफाई नहीं दी जा रही है। अगर वो अरविंद जी ने साफ बोला हुआ, अगर वो कोई भी हमारी पार्टी से अगर उसके प्रूफ होता है कि वो उसने इन्वॉल्व है, सर प्रूफ होता है तो होता है, कुछ आप कह नहीं सकते, आरोप ही है, कुछ नहीं है। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा आखिर में सुचिता सर फरार क्यों है? फिरोज भाई एक मिनट मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। मुझे ये बताइए अकील साहब, फिरोज साहब अभी रुकिए, एक बात अकील साहब, वो फरार क्यों है भाई? सबसे कहाँ है के फरार बन के कभी कहाँ है फरार से लग जाता है तू, और एक नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। ए मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। यही हमें सेंस के साथ देना है। और मैं यही कहना चाहूंगा दिल्ली वालों को और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को कि हमें इस वक्त सबसे ज्यादा अकील भाईचारे की, अकील जी एक दूसरे के प्रति अकील जी सुनिए, और आगे बढ़ने की, देश को आगे बढ़ाने की। अकील जी हो गया। अकील जी आप अपनी राजनीति की बात करते रहिए, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, मुफ्त में बिजली पानी दे दिया, मुफ्त में दंगे क्यों दे दिए दिल्ली को? मुफ्त में दिल्ली को दंगे क्यों दे दिए? देश के गृह मंत्री ने किसने मांगे थे? बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बताइए ये किया आपने? एक ही है जिम्मेदार बंदा जो सब कुछ कर सकता है। पूरे रोहित चहल बोलिए, रोहित चहल बोल रहे हैं, इसको चेंज कर सकता है। रोहित बोलिए। अंदर जरा से कंट्रोल जी, मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय है कि ताहिर हुसैन कहाँ भागा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का लाडला ताहिर हुसैन, जिसको बचाने में लगे हैं। पहले अमरतुल्ला को बचाने में अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे, अब ताहिर हुसैन को बचाने में लगे हुए। भाग गया, क्यों नहीं अब तक पार्टी से निकाला उसको? अब तक पार्टी से निकाला नहीं, सस्पेंड किया है। लगातार दंगाइयों को बचाने का काम अरविंद केजरीवाल लगे। पहले कहते हैं जय बजरंगबली, उसके बाद हिंदुओं की बलि। आज अरविंद केजरीवाल हिंदुओं की बलि लेने में लगे हुए हैं। किस तरीके से दंगाइयों के साथ खड़े हुए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं इनके लोग पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, मैं मौलाना कादरी को ले रही हूँ, मैं मौलाना कादरी को लूंगी और मैं साथ ही कर्नल आरएसएन सिंह को लूंगी। शर्मा को मारा है, ताहिर हुसैन को उससे पूरी मौत मिलनी चाहिए। चौराहे पे मौलाना कादरी साहब, मैं आज आपसे ये सीधा पूछूंगी कि क्या आज मौलाना कादरी ये कहेंगे कि एक दंगाई नहीं, सिर्फ उसका नाम के हिसाब से उसका धर्म देखो, ये ना देखो कि किस तरह साजिश रची गई दंगे की? मौलाना कादरी
बिल्कुल मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि उसका मजहब क्या है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इस दंगे के, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उन पे केस क्यों बुक नहीं किया गया? कपिल शर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे लोग अभी भी। फिरोज साहब, अभी मैं आपको नहीं ले रही हूँ सर, आप हर किसी की बारी में मत बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए मौलाना कादरी। अदालत को चाहिए कि वो फैसला करेगा, लेकिन प्राइमा फेसी केस इन पे बनता है। अब तक इनके ऊपर एफआईआर नहीं किया जा रहा है, और ताहिर हुसैन पे न सिर्फ एफआईआर हुआ बल्कि उसके घर को पूरी फॉरेंसिक लेबोरेटरी पहुंच गई। ठीक है, अगर वो गलती किया है तो उसको जरूर सजा दीजिए। सर क्यों नहीं पहुंचे? इन्वेस्टिगेशन भी क्यों नहीं पहुंचे मौलाना कादरी? मुझे ये बताइए क्यों ना पहुंचे? आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें दंगे का सामान, कौन अपने घर में बोरियां भर भर के पत्थर रखता है सर? कौन बोतलें एसिड की रखता है अपने घर में भर भर कर? डंडे लाठियां कौन रखता है सर? आप रखते हैं क्या? मुझे बता दीजिए जरा, आप रखते हैं? आप रखते हैं तेजाब की बोतलें क्रेट में भर भर कर? मैं ताहिर हुसैन को कोई मैं ताहिर हुसैन का कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ताहिर हुसैन के घर में आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उस पर क्यों कार्रवाई? जिम्मेदारी किसकी थी? उस पर कार्रवाई क्यों? आप ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, तस्वीरें नहीं देख रहे आप? कपिल शर्मा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अनुराग ठाकुर क्यों दिल्ली घूम रहा है? सर आज कोर्ट ने बैठा हुआ है। आरएसएन सिंह साहब, क्या ये समय नहीं है कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सुलगा रहा है, कौन साजिश रच रहा है? तस्वीरें भी सामने आ गई। अभी हम ये सोचते रहे कि इसको इसलिए क्योंकि इसका नाम ये है इसलिए ये इस तरह की कार्रवाई उसके पीछे। दूसरी बात, ताहिर हुसैन का मुकाबला आरएसएन सिंह साहब से ना किया जाए। नहीं, मेरा ये कहना है जी मेरा ये कहना है, ये तमाम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, यही सब अच्छी बातें उस समय बोली जाती जब शाहीन बाग से देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, तो ये स्थिति नहीं आती। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम वो हलाल करेंगे चिकन नेक का। दूसरी बात, ये गंगा जमुना तहजीब बहुत अच्छी है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे भाई होने के लिए 2-4 चीजें आपको उम्मा के कॉन्सेप्ट की भर्त्सना करनी होगी, आपको शरीयत को भर्त्सना करनी होगी, आपको जिहाद को भर्त्सना करनी होगी, बयान पर दारुल हर्ब और वो बयान सर भड़काने के लिए दिए गए। सर अकील खान सर रुक जाइए, आप नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, मुझे लगता नहीं है आपको, आप डिबेट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं इसको मैं आपको समझाना नहीं चाहती हूँ। यू आर सीनियर इनफ, आई डोंट हैव टू टीच यू सर, प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि बयान पर बयान पिछले 2 महीने से हम नागरिकता कानून पर देख रहे हैं, उसका हश्र क्या हो रहा है, ये आज दिल्ली भुगत रही है। ये दिल्ली भुगत रही है। बयान देना आसान है, उसका हश्र क्या होता है उसको भुगतना मुश्किल है, जो दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। इसे समझिए। मेरे पास महाभारत में समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत